साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां हो सकती है बर्फबारी या कहां चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की, यानी क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान जताया गया है। और जो पहली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां गिने चुने हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और साथ ही उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो छुट-पुट इलाकों में यहां पर ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगर हरियाणा की बात की जाए तो गरज चमक के साथ यहां पे तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह की संभावना जताई गई है। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो 3 दिनों के दौरान करीब 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। किस तरह की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, नहीं किस तरह का अलर्ट अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। और सबसे पहले अगर बात की जाए, जो हरा रंग आप अधिकतर जगह देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग देख पा रहे हैं, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लेह लद्दाख की बात करें तो यहां पे छिटपुट जगहों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पे भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो गरज चमक के साथ न सिर्फ तेज हवाएं बल्कि ओले पड़ने का अनुमान है। और ऐसी स्थिति पंजाब और हरियाणा में भी बनती नजर आ रही है, यानी गरज के साथ यहां पे तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति देश में क्या रह सकती है अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि उत्तराखंड की हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, साथ ही दिल्ली के कुछ क्षेत्र, यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो शेष राज्य हैं वहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। और साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात की जाए या खासतौर से अंडमान निकोबार की स्थिति आप देख सकते हैं, जहां पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। तो कई जगह आपको बता दें ये बारिश की स्थिति ज्यादा भी हो सकती है, कई जगह भी बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना, यहां बारिश नहीं होगी। और साथ ही मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ कोंकण, गोवा के अलग अलग क्षेत्र, गुजरात के अलग अलग क्षेत्र जो है, यहां कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है, यानी क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो गरज चमक के साथ कई जगह जो बौछारें हैं वो यहां दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी है न सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और बारिश की स्थिति दर्ज हुई। जबकि पंजाब में कहीं कहीं बादल बरसे तो उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जहां पे अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इस तरह का यह अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया था। और यहां पे हमने देखा जो बारिश की स्थिति दर्ज हुई दक्षिण भारत में, आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्र, जहां पर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रही है या मौसम की चाल की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल
कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना अलग अलग परिस्थितियां मौसम में फिलहाल बनते हुए नजर आई और ऐसे में तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं पंजाब चंडीगढ़ की बात की जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो अधिकतम तापमान में इजाफा यहां दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इन अलग अलग क्षेत्रों की, इन राज्यों की अगर खासतौर से बात की जाए, वहीं पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें या पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो यहां भी अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। यानी गर्मियां जो है लगभग दस्तक दे ही चुकी हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे थोड़ा पीछे जो क्षेत्र है, बिहार की बात की जाए या झारखंड की हम बात करें, यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों की, साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ में भी, तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर नजर डालें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से तटीय कर्नाटक की बात की जाए या फिर तमिलनाडु पुडुचेरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं एक गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहां पे अलग अलग क्षेत्रों में अंडमान निकोबार के दर्ज हुई तापमान में। और इसके साथ साथ सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं विदर्भ के ब्रह्मपुरी में दर्ज किया गया और यहां तापमान रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। गुजरात की बात की जाए या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यहाँ भी जो बदलाव है नजर आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से बात की जाए। और वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अब आइए बात करते हैं सबसे कम तापमान कहां दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल की अगर बात करें और यहां तापमान रहा 10.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति में आया। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देख ना। टेंशन क्यों?
मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत यहां पे वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली 233 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता बनी हुई है। पटना की अगर बात करें 301 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। पुणे की हम बात करें तो 160 दर्ज हुई गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक की स्थिति हम मान सकते हैं पुणे में वायु गुणवत्ता की। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 113 रहा, यहां भी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत गुणवत्ता सूचकांक जो है वो नजर आया। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं 112 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की वो दर्ज की गई। तो मुंबई की अगर बात की जाए 216 रहा गुणवत्ता सूचकांक और ये थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां पे वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। तो आप देख सकते हैं बुधवार को यहां पे बारिश की संभावना जताई गई है, तो गुरुवार में बर्फबारी का भी अनुमान बना हुआ है। इसके साथ साथ शुक्रवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार में बादल फिर से बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की संभावना है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 10 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो देखिए यहां गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है बुधवार के लिए, जबकि गुरुवार और शुक्रवार शनिवार की हम बात करें तो अगले 3 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। इनके बरसने की संभावना हालांकि कम है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो देखिए बुधवार को यहां भी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही साथ गुरुवार शुक्रवार की अगर बात की जाए तो बादल जो हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन शनिवार में आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और अधिकतम तापमान करीब 26 से 29, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात की जाए तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम में किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, यानी मौसम खुला हुआ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई श्रीनिकेतन की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से यहाँ आपको बताते हैं जो दूसरे प्रमुख शहर हैं, पर्यटन स्थल हैं हमारे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर बात हम करें तो देखिए बुधवार में यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई है, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार फिर अगले 3 दिन जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए हुए जरूर रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 1 या 0 से नीचे -1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन जो कोहरा है वो सुबह के समय यहाँ छाया रह सकता है, जबकि शनिवार में हम देख पा रहे हैं कि बारिश की स्थिति सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो यहाँ आपने जाना किस तरह का मौसम रह सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन कोहरे की जो स्थिति है वो सुबह के समय रह सकती है, हालांकि उसके बाद मौसम जो है खुला हुआ रहेगा, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई विजयवाड़ा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं केरल की कोट्टयम की अगर हम बात करें तो यहां आप देख पा रहे होंगे बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी जो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि बाकी हिस्सों में जो मौसम है वो साफ रहने की भी संभावना है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो यहां भी देखिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन
जो कोहरा है वो सुबह के समय छाया रह सकता है। हालांकि उसके बाद मौसम साफ बने रहने की संभावना है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने अलग अलग अगर पर्यटन स्थलों की हम बात करें, राजस्थान के अजमेर की अगर बात की जाए तो अजमेर में बुधवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है, क्योंकि कोई भी खास गतिविधि यहाँ पे दर्ज नहीं की जाएगी मौसम में, ना ही बारिश होगी, ना ही कोई और संभावना है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों की। अब आइए बात करते हैं जो मौसम है उसका असर कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, लेकिन ऐसे में जो हमारे किसान हैं वो लगातार मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने अलग अलग कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य हैं जो कि अभी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई करे, यहाँ सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही काबुली चने की देखभाल करते रहें। बिहार में प्याज की रुपाई कर ले। अभी मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। वहीं मक्के के खेत की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के खेत में निराई करें। बिहार में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। झारखंड में टमाटर और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत में निराई कर ले। साथ ही धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की रुपाई कर ले। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई कर ले। झारखंड में भिंडी और शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करें। यहीं लौकी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ किसान करेले की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। झारखंड में कद्दू और खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में, कैसे आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको अपनानी होगी। आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है।
तो जाना आपने कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं। रोपाई का कार्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आप अगर तमाम सावधानी अपनाएंगे तो इस मौसम में बेहतर उपज आप ले सकेंगे। लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी और आपको बताते हैं ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ आप ये सारी जानकारी कहीं भी कभी भी आप ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।